वैष्णव भजन चर्चा कर रहे थे, तो वैष्णव भजन भी चर्चा करते हैं। तो आत्मनिवेदन, इस शरणागति के आत्मनिवेदन अ, श्रेणी के भजन हम चर्चा कर रहे थे। एक भजन चर्चा कर लिया था। तो आत्मनिवेदन का एक सॉन्ग हमने चर्चा किया था, मानस देह गेह जो किछु मोर, हर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ये भजन हमने चर्चा कर लिया था। तो इसी का दूसरा भजन इस श्रेणी का अ, आत्म चौथा भजन है ये, आत्मनिवेदन। ये बहुत अच्छा भजन है, इसके मैं अर्थ को पढ़ा। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। किस तरह हम भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। तो भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। और क्या क्या अर्पण कर देना चाहिए, इसके अर्थ को समझेंगे तो बहुत डिटेल में पता चलता है कि वास्तव में कितना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखा है। भगवान को शरणागति, कैसे भगवान की शरणागति करें, और शरणागति में आत्मसमर्पण, सब कुछ कैसे भगवान को समर्पण करें, ये ये समझाते हुए कि कैसे हम भगवान को समर्पण करें, ये सब समझाते हुए ये भजन लिखा है। और बहुत इसका अच्छा अर्थ है। तो पहली लाइन है, अहम मम शब्द अर्थे जहाँ किछु है, हर पिलो तोमार पदे ओहे दयाम। तो आप सबके लिए एक प्रश्न है, उत्तर दे सकते हैं कि आपके पास आपका क्या है, इसलिए क्या है आपके पास, किस चीज को आप बोल सकते हैं कि ये मेरा है। क्या आप किसी चीज को बोल सकते हैं आपके जीवन में कि ये मेरा है। आपको लग रहा है कि किसी चीज को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा है, उसको टाइप कर सकते हैं। किसी चीज को बोल सकते हैं कि ये मेरा है। घर को बोल सकते हैं ये घर मेरा है, क्योंकि एक समय घर रहेगा, आप नहीं रहेंगे। एक समय घर था, आप नहीं थे। तो जब आप नहीं थे तब भी घर था, फिर आप आए, फिर आप बोल रहे हैं ये घर मेरा है, ये मेरा घर है, मेरे नाम से है, मेरे नाम से ये रजिस्ट्री है। फिर आप चले जाएंगे कुछ समय बाद, घर फिर भी रहेगा। तो फिर वो घर किसी और का हो जाएगा। थोड़े समय के लिए हम थे, उस समय हम क्लेम कर रहे थे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा करके सब चले जाते हैं। फिर वो किसी और का हो जाता है, फिर किसी और का हो जाता है। तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये भक्त ठाकुर बोले, अहम मम, अहम मतलब मैं और मेरा। मैं और मेरा इस शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ में जो कुछ भी होता है, जहाँ किछु हो, अहम मम शब्द अर्थ जहाँ किछु हो। तो अहम मम शब्द अर्थ जहाँ किछु होए, अर्पिलु तुआ पदे। तो अहम और मम से जो भी शब्द का अर्थ बनता है, अहम मतलब मैं मतलब मेरा शरीर, मेरा मन। और मैं जिसको भी बोल रहा हूँ, मेरा अहंकार, मेरी आत्मा। और मम मतलब मेरा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बाइक, जो कुछ भी मेरा। तो ये बोल रहे हैं कि अहम और मम शब्द के अर्थ से जो कुछ भी मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, अर्पिलु तोमार पदे, ओ है दयामय। तो अहम मैं और मेरा जो कुछ भी है, हे भगवान, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। अर्पिलु तोमार पदे, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। वो है दयामय, है दयामय। क्योंकि ये शरणागति का कौन सा एस्पेक्ट है, आत्मनिवेदन। भगवान को किस तरह सब कुछ निवेदन करना, ऑफर करना। तो वो बोल रहे हैं कि मैं और मेरा, इस शब्द के जो भी अर्थ है, सब आप, जो भी अर्थ से जो भी अर्थ निकल रहा है, वो जो कुछ भी है, हे भगवान में, और सब आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो मैं और मेरा, इसके अलावा तो कुछ है बचा ही नहीं, तो बाकी तो दूसरे का ही है। तो मैं जनरली किसको अहम और मम शब्द से किसी चीज को अपने से इंडिकेट करता हूँ कि मेरा है, ये मैं हूँ। तो बोल रहा है कि ये दोनों शब्द के जो जो अर्थ है, सबको मैं आपको अर्पण कर दे रहा हूँ। आमार आमित नाथ ना रहीनो आप। अब मैं अपना भी नहीं,
हमारा अभी ना रही हूँ, अब मैं अपना भी नहीं हूँ, ना रही नो आर। तो मैं अब अपना नहीं हूँ, तो फिर मैं किसका हो गया? एखोन है नो आमी केवल तुम्हार। एखोन, एखोन शब्द बांग्ला है, इसका मतलब होता है अब, अभी, अब से। एखोन है नो, अब से मैं हो गया हूँ, आमी मतलब मैं, केवल तुम्हारा। तो जब अहम और मम, जब मैं और मेरा सब आपका है, तो बचा क्या? मेरा शरीर भी आपका है, मैं भी आपका हूँ। तो मैं सब कुछ आपका ही है। तो बोल रहा है कि एखन है नो आमी केवल तुम्हारा। अब मैं पूरी तरह आपका हो गया। हमार अमित नाथ ना रहे, और अब, हे भगवान, मैं अपना कुछ नहीं रहा। अब मैं आपका ही हो गया हूँ, क्योंकि मेरा कुछ जो कुछ था मैं सब आपको दे दिया। तो मैं भी आप ही का हो गया। मैं अपना शरीर आपको दे दिया, मन आपको दे दिया, अहंकार भी आपको दे दिया। तो मैं रहा किसका? मैं भी आपका ही हो गया। बोला कि आमी केवल तुम्हारा, एक कौन है नो आमी, अब से मैं आपका ही हो गया हूँ, मैं किसी और का नहीं रहा। आमी शब्दे देही जीव अहंता छाड़िलो, त्वदीय अभिमान आजी हृदय पाशिलो। आमी शब्दे देही जीव। तो आमी शब्दे अ, देही जीव, आमी अहंता छाड़िलो। तो एक एक हमारा अहंकार होता है नहीं, कि ये अ, मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। आमी शब्दे देही, देही मतलब होता है आत्मा। तो आत्मा का अपना एक वो होता है कि एक अहंकार होता है कि मेरा शरीर है। तो अ, आत्मा का जो अहंकार है, ये मेरा है, शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूँ, ये भी अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं कौन सा मेरा अभिमान है? तो दो प्रकार के ईगो होते हैं। एक यहाँ पे आया था अहंता, एक अहंकार होता है ना, कि हमारा तीन तत्व है, मन बुद्धि और सूक्ष्म शरीर, तीन तत्वों से बना होता है, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो एक होता है फॉल्स ईगो, उस अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ। फॉल्स ईगो के कारण हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाइड करते हैं, कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ। तो वो अहंकार मैंने छोड़ दिया, अब कि मैं शरीर हूँ। अब मेरा मेरा वास्तविक अहंकार क्या है? त्वदीय अभिमान। त्वदीय या अभिमान मतलब वास्तविक अहंकार। तो छोटा अहंकार जो था कि मैं ये शरीर हूँ, ये मैंने छोड़ दिया है। और एक वास्तविक अहंकार, जो रियल अहंकार होना चाहिए, त्वदीय अभिमान। वो क्या है? त्वदीय, त्वदीय अभिमान मतलब अब मैं आपका हूँ। आज ही, आज से हृदय पशिलो, अब मेरे हृदय में आ गया है। वास्तविक अभिमान, जो वास्तविक अहंकार अब मेरे हृदय में आ गया है, वो क्या है? त्वदीय अभिमान, की मैं आपका हूँ, कि मैं आपका हूँ। अब ये मेरा अहंकार है, मैं आपका हूँ, ये ये मेरा अहंकार है, कि मैं अब आपका हूँ। तो आ, और ये था, हम ही शब्द देहे जे अंत छड़ गए, त्वदीय अभिमान। तो त्वदीय अभिमान आजी हृदय पशिलो, तब वास्तविक अहंकार अभी मेरे हृदय में आ गया है कि मैं आपका हूँ। तो क्या ये अच्छा, कितना अच्छा फिलोसफी है ना, कि एक तो मैं एक वक्त से मैं सोचूं कि मैं दरिद्र हूँ, ये हूँ। और दूसरी चीज को मैं सोचूं कि मैं, ये भगवान का शरीर है, मैं भगवान का दास हूँ। तो फिर से वो बोल रहे हैं कि आमार सर्वस्व देह गेह अनुचर। आमार मतलब मेरे, सर्वस्व मतलब जो कुछ भी है, देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर, अनुचर मतलब जितने भी अनुयायी हैं, घर में रहने वाले जो सदस्य हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं,
भाई बंधु दारा सुत द्रव्य द्वार घर। मेरा भाई, मेरे रिलेटिव, पति पत्नी, बच्चे, जितने सामान है, घर द्वार, सब कुछ। तो जो कुछ भी आ, जो कुछ भी है वो सब। हाँ, एक मिनट। तो हमारे सर्वस्व भाई बंधु द्वारा, तो जो जो कुछ भी है, मेरा घर, अनुचर, भाई बंधु, सब कुछ, सब कुछ मैं आपको समर्पण कर दे रहा हूँ। आपको, भगवान को अर्पण कर दे रहा हूँ। ते सब हरिलो तव आमी है न दास। तो बोल रहे हैं कि ये घर भगवान का है, परिवार वाले सब भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है। ते सब हरिलो तव आमी है न दास। और मैं कौन हूँ? मैं भगवान का एक सेवक हूँ। आमी है न दास। तो मेरा घर क्या है? वो भगवान का है। तो भगवान का है तो मतलब भगवान का मंदिर है। तो मैं कौन हूँ फिर? मैं घर में रहता हूँ तो मैं भगवान का दास की तरह मंदिर में रह रहा, अपने घर में रह रहे हैं लेकिन सेवक की तरह। तुम्हार गृह थे एबे आमी करीबा। तो हम सबसे बोले कि आप किसके घर में रह रहे हैं? तो हम बोलेंगे हम हमारे घर में रह रहे हैं, अपने घर में रहता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ। लेकिन वो भक्ति ठाकुर भजन में बोल रहे हैं कि मैं तुम्हार गृह थे एबे आमी करीबा। मैं किसके घर में रहता हूँ? मैं आपके घर में रहता हूँ। आपके मतलब भगवान के घर में रहता हूँ। तुम्हारे गृह थे एबे आमी करीबा। मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, ये घर भी भगवान का है। और उस घर में मैं रहता हूँ। तुम ही गृह स्वामी। हे भगवान, आप मेरे घर के स्वामी हैं। आपके नाम से घर होना चाहिए। आमी सेवक तो, और मैं आपका सेवक हूँ। ये घर आपके नाम से है और मैं आपका एक सेवक की तरह मैं घर में रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। तुम्हार सुखेते चेष्टा एखन आमार। और आपके सुख के लिए मैं जो कार्य करता हूँ, उसका उद्देश्य आपको सुख प्रदान करना है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप घर में रहते हैं, आप घर के मालिक है, आपकी सेवा करना, यही मेरा एक कार्य है। मेरा कार्य क्या है? आपकी सेवा करना। ये मेरा कार्य है। स्थूल लिंग देह मोर सुकृत दुष्कृत। आर मोर नहे प्रभु आमे तो निष्कृत। तो आ, ये है। तो मेरा जो शरीर है, जो भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, मेरा पृथ्वी जल अग्नि वायु से जो भौतिक शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और सुकृत दुष्कृत में जितना भी जो कुछ किया हूँ, पाप किया हूँ या पुण्य किया हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, आर मोर नहीं, अब मेरा कुछ नहीं। हम ही तो निष्कृत, अब सब कुछ आप ही का है। मैं सबसे अभी हमें तो निष्कृत, सबसे अभी फ्री हूँ। मेरा सूक्ष्म शरीर भी आपका है, स्थूल शरीर भी आपका है, घर भी आपका है, सब लोग आपके हैं। मैं पाप पुण्य जो कुछ किया, सब कुछ आपका है। ये शरणागति का भाव से सब कुछ समर्पित कर दिया। हार मोर नहीं, हमें तो निष्कृत, कुछ भी अभी मेरा नहीं है। तुम्हारा इच्छा है मोर इच्छा मिशाई लो। भक्ति विनोद आज आपने भूली लो। तो फिर कोई बोल सकता है कि ठीक है, तुमने सब कुछ दे दिया, तो तुम्हारे पास तुम्हारी फ्री विल तो है, इच्छा तो है। ये तो किसी को नहीं दे सकती, ये तो तुम्हारी खुद की इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी जो इच्छा है, उस इच्छा को मैंने क्या किया, आपकी इच्छा के साथ मिला दिया। मेरी इच्छा तो मेरी है, वो भगवान ने फ्रीडम दिया है, सबको फ्री विल दी है। सब कुछ भगवान का है लेकिन फ्री विल हमारी है। तो फ्री विल हमारी है, लेकिन वो फ्री विल को भी भगवान को दे दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी इच्छा है और इच्छा में शाही लो। मेरी इच्छा, आपकी इच्छा के साथ मेरी इच्छा को मैंने मिला दिया है। आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, अलग से दूसरी सेपरेट मेरी कोई इच्छा नहीं है। भक्ति विनोद आज आपने बोली लो। तो अब से भक्ति विनोद ठाकुर, मैं अपने आप को भूल गया हूँ। अब मैं सब कुछ आपको समर्पण कर दिया हूँ।
शॉर्ट में फिर से किस तरह समर्पण किया। मैं और मेरा सब जो कुछ है सब कुछ आपके चरणों में है। और अब मैं अपना भी नहीं रहा हूँ। अब से मैं हमेशा भगवान आपका हो गया हूँ। और मेरा शरीर का जो सूक्ष्म ये जो अहंकार था कि ये शरीर मेरा है, वो भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरा बस एक ही अभिमान है कि मैं आपका हूँ। इसको इसको देख के मेरा गर्व है कि मैं आपका हूँ। ये मेरे गर्व है, यही एक गर्व है। और मेरा घर, शरीर, अनुचर, भाई, बंधु, दारा, सूत्र, द्रव्य, घर द्वार जो कुछ है सब आपका है। और मैं तो आपका घर आपका है, मैं घर में दास की तरह रहता हूँ। तो आपके घर में, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं आपके घर में रहता हूँ क्योंकि घर तो आपका है। आप घर के स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। और आपकी सेवा करना ही मेरी एक कर्म है, मेरा एक चेष्टा है। और मेरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पाप पुण्य जो कुछ भी है सब कुछ नहीं मेरा है, सब कुछ आपको मैं समर्पित कर दिया है। और अब बची इच्छा की बात। वो इच्छा भी मेरी मेरी इच्छा मैंने आपकी इच्छा के साथ मिला दी। आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, सेपरेट कोई मेरी इच्छा भी नहीं है। इस तरह भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तिविनोद ठाकुर की जय।